Singh, and today we will cover up 6 to 16 probability 16.1 question. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 boys and 2 girls are in rooms X. 2 boys और 2 girls दिए हुए हैं रूम नंबर X में, and 1 boy and 3 girls in room number Y. Remember that 2 boys and 2 girls room number X, and 1 boy and 1 girl in room number Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. Then we will watch the solution. What will solve कीजिए। ओके, देखते हैं कि दो रूम है एक्स और वाई। उसमें एक्स रूम में कुछ लड़के, कुछ बॉयज एंड गर्ल्स है, फिर वाई रूम में भी क्या है, कुछ बॉयज एंड गर्ल्स है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक्स रूम एंड देन कितने बॉयज है, 2 boys and 2 girls। तो हम लोगों ने इसका क्या किया कि फिगर आउट कर लिया। फर्स्ट स्टेप में एक्स और वाई दो रूम दिए हुए हैं, फिर क्या किया, एक्स में 2 boys तो B1 एंड B2 ले लिए, फिर एंड देन 2 girls G1 एंड G2 ले लिए। 2 boys एंड 2 girls पता चल जाए। फिर नेक्स्ट रूम वाई देखते हैं। तो रूम वाई में क्या है, 3 boys and 3 girls, 1 boys and 3 girls। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने B1 B2 ले लिया ताकि डिफरेंट रहे। तो यहाँ पे बॉयज के लिए ले लिए B3 एंड देन G2 तक लिए हैं यहाँ पे, फिर आगे G3 G4 G5 दैट इज टोटली डिफरेंट देन, सो वी विल टेक लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 1 boys and 3 girls का ये सब क्या क्या फिगर आउट कर लिया। अब हमें सैम्पल स्पेस निकालना है, तो दैट इज वेरी इजी, टू इजी यू कैन से। सैम्पल स्पेस में क्या होता है कि एट फर्स्ट x B1 x B2 x G1 x G2 similar way, just I'm just moving this cursor here and you will watch like that here, okay, and you will also watch कि कैसे हम लोग मूव आउट कर रहे हैं। तो YB3 YG3, यहाँ पे YG3 YG4 YG5, कितनी आराम से सैम्पल स्पेस निकल गया, क्योंकि फिगर आउट करने के बाद सैम्पल स्पेस बहुत इजी वे में निकलते हैं। We are moving on next question. Question number 7. Question is here. One die of red color, one of white color. देखिए, एक जो है सो रेड कलर का है, दूसरा क्या है, व्हाइट कलर का है, एंड वन ऑफ ब्लू कलर, मतलब थ्री डाई दिए हुए हैं, एक ब्लू कलर के हैं। कौन कौन, एक रेड व्हाइट एंड ब्लू आर प्लेस्ड इन अ बैग। इसे क्या किया जा रहा है, एक बैग में प्लेस किया जा रहा है। वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। एक डाई को क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है और उसे रैंडमली रोल किया गया है, रैंडम एंड रोल। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपरमोस्ट फेस इज नोटेड। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। 3 डाई दिए हुए हैं, 3 डाई में क्या है, एक रेड था, एक व्हाइट था एंड देन ब्लू था। तो यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट कलर का ऐसे पेज ही है, तो ब्लैक कलर ले लिए व्हाइट के जगह पे। यहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है कि रेड व्हाइट ब्लू, सॉरी वहाँ पे यहाँ पे ब्लू होना चाहिए एंड यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि लाइन वाइज दिया हुआ है तो यू विल मैनेज इट। तो फिर क्या क्या है, इसे रोल किया जा रहा है। तो रोल करने पे क्या होता है कि एट फर्स्ट हम लोग डाई में 6 पेजेस होते हैं, तो डाई को 6 पेजेस, डाई 6 पेजेस है, और यहाँ पे थैले जो दिए हुए हैं रेड व्हाइट, तो यहाँ पे दिए हुए हैं रेड व्हाइट ब्लू एंड देन डाई इज रोल्ड। देन व्हाट वी गेट कि यहाँ पे जो डाई को रोल करने पे 6 पेज आते हैं, 6 टर्म्स आते हैं, तो 1 to 6 टर्म्स आए हैं, वैसे ही 1 to 6 टर्म्स आए हैं एंड ब्लू में भी 1 to 6 टर्म्स आए हैं। तो क्या हुआ है कि अब हमें सैंपल स्पेस निकालना है। तो एट फर्स्ट रेड इज हेयर, व्हाइट इज एंड, तो क्या करेंगे, रेड को फिक्स करेंगे। तो रेड को फिक्स करने के बाद हम लोग, मतलब कलर तो फिक्स है ना कि रेड है, एंड रेड डाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो रोल करने के बाद 1 2 3 2 6 आया, तो हमें इसका सैंपल स्पेस निकालना है। तो R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6, अगेन W1 W2 यहाँ पे दिया हुआ है, W1 W2 W3 W4 W5 W6, अगेन वैसे ही B से ब्लू, देन B1 B2, तो ये हमारा सैंपल स्पेस फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट consists of recording boy girl composition of families with 2 children.
तो मतलब एक घर है जिसमें क्या है, टू चिल्ड्रेन है, जिसमें बॉय गर्ल कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their births? तो उसके बाद मतलब उसका सैंपल स्पेस फाइंड करना है कि या तो वो मतलब बॉय हो या गर्ल हो इन ऑर्डर ऑफ मतलब उसके बर्थ्स के टाइम से, जैसे एज लाइक फर्स्ट टाइम बॉय हुआ तो सेकंड टाइम गर्ल, फर्स्ट टाइम बॉय हुआ मतलब गर्ल हुआ सेकंड टाइम, वैसे ही हम लोग को क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस फाइंड करना है. तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. तो यहाँ पे भी फॉर बॉय लिख दिए, गर्ल एंड देयर आर टू चिल्ड्रंस, दो चिल्ड्रंस है. तो दो चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या है कि तो फर्स्ट टाइम अगर बॉय हुआ तो क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम बॉय तो सेकेंड टाइम बॉय गर्ल में से कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में बॉय हुआ था, ऐसा तो फिक्स नहीं है कि सेकेंड टाइम गर्ल ही होंगे. तो बॉय गर्ल्स में से कुछ भी हो सकते हैं. अब फिर फर्स्ट टाइम अगर गर्ल होती है तो सेकेंड में बॉय गर्ल में से कुछ भी हो सकते हैं. तो वही स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे फॉरवर्ड फिगर कर लिए. एंड देन इसका सैंपल स्पेस निकालना रहेगा, तो बीबी, बीजी, जीबी एंड जीजी. दिस इज द सैंपल स्पेस. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली? तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, तो सैंपल स्पेस पूछ जा रहा है कि कितने गर्ल्स होंगे, तो उसका सैंपल स्पेस देखते हैं. तो हेयर यू विल वॉच कि यहाँ पे देखिए एक ही टर्म ऐसे आए हैं जिसमें दोनों बॉय हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही आई है. एंड देन सभी में देखिए तो एक ना एक गर्ल एंड यहाँ पे टू गर्ल्स, मतलब एक ना एक गर्ल्स मतलब है ही. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जीरो, मतलब कि कोई भी गर्ल्स ना हो, ऐसे सैंपल स्पेस में आ सकते हैं कि कोई भी गर्ल्स ना हो. यहाँ पे देखिए बॉय गर्ल मतलब एक एक है गर्ल्स, तो इसके इसमें दोनों में तो कॉमन एक ही गर्ल है, तो इसके लिए 1. एंड देन यहाँ पर 2 गर्ल्स हो सकते हैं, तो 2, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 0 1 2. अब देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स है और उसमें 2 बॉल है, एक रेड है एंड एक वाइट है. वो था 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, मतलब कि तीनों जो व्हाइट बॉल है वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है. 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है इन रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट. इसमें क्या होगा कि रिप्लेसमेंट नॉट, क्योंकि 2 बॉल से एक रेड है और एज द कलर यू आर टेकिंग, तो एक बॉल रेड हो गया और एक वाइट हो गया. तो दे आर 4 बॉल्स, 3 आर आइडेंटिकल. तो अब हम लोग देखते हैं इसका सैंपल स्पेस निकालना है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे एक रेड है एंड देन 3 आर वाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि रेड बॉल को लेते हैं, रेड बॉल फिक्स कर दिए एंड 3 वाइट, तो क्या करते हैं वहाँ पे उसको थोड़ा करते हैं. तो यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालना है इसके लिए. तो रेड इज फिक्स्ड हियर एंड 3 बॉल्स आर हियर. देन अगेन वाइट बॉल है, तो वाइट हेयर फिक्स्ड एंड फिर रेड वाइट वाइट ऐसे आएंगे. स्पेस स्टेप 1 स्टेप 2 ले लेंगे, दिन पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो व्हाइट बॉल्स है वो आइडेंटिकल है. तो इसका जो सैंपल स्पेस निकालना रहेगा तो क्या होगा कि आर डब्ल्यू, क्योंकि एक तीनों आर डब्ल्यू लीजिए तो वो तो सभी सिमिलर ही हो जाएंगे ना. तो फर्स्ट में आर एंड देन डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू इज 1 टर्म एंड देन सेकेंड वाइट एंड रेड, तो डब्ल्यू आर. फिर थर्ड वाइट वाइट, वाइट वाइट हो गया. फिर फोर्थ वाइट वाइट, तो वाइट वाइट 4 क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो सिमिलर ही है. तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिकल बोल रहा है, आइडेंटिकल इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे एक गिवन है. तो क्या होगा सैंपल स्पेस निकालने के लिए कि ये सब लोग क्या करेंगे कि आइडेंटिकल को नॉट काउंटेड नहीं काउंट करेंगे, आर डब्ल्यू, डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू डब्ल्यू इज द सैंपल स्पेस. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं 10 से आगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.